तो आज हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं परसेंटेज के कुछ ऐसे सवाल जिसमें हमेशा बच्चा कुछ न कुछ गलती करता रहता है और उसका कंसेप्ट कभी भी क्लियर नहीं हो पाता है। तो कैसे आप अपने कंसेप्ट को हमेशा के लिए क्लियर करके इस तरह के सवाल को ईजिली हल करेंगे, आज आपको हम बतलाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका। जी हाँ, आपको एकदम बहुत ही आसान तरीका बतलाएंगे जिससे आप इस तरह के सवाल को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, सवाल है किसी वस्तु को 400 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। और दूसरा है किसी वस्तु को 600 में बेचने पर 20% की लाभ होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोनों में क्या ज्ञात करना है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर है यहाँ 20% का हानि हो रहा है ऊपर में, और नीचे में क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। बस यही अंतर है, एक में हानि हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसी से क्या होता है, कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है, एक में लाभ और एक में हानि हुआ है। तो कैसे आप अपना कन्फ्यूजन को दूर कीजिएगा, चलिए आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले आपको एक बात हमेशा ध्यान करना है कि क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में होता है 100%। यानी कि किसी भी वस्तु का अगर क्रय मूल्य 20 रुपया है तो अपने आप में क्या है, 100% है। अगर 100% से अगर आप कमी करते हैं तो क्या होगा, हमें हानि होगा। क्या होगा, हानि। अगर 100% से क्या करते हैं आप, अधिक करते हैं, यानी अधिक पर बेचते हैं 100% से, तो क्या होगा, हमें लाभ होगा। क्योंकि अपने आप में क्या होता है, क्रय मूल्य 100% होता है। 100% से अगर हम कम पर बेचेंगे तो हानि होगा, 100% से अधिक पर बेचेंगे तो हमें लाभ होगा। बस आपको यही बात ध्यान रखना है। और चलिए अब आपको दिखलाते हैं सॉल्व करके इस तरह के सवाल को। क्या सवाल है, किसी वस्तु को 400 में बेचने पर 20% का हानि होता है। तो हमें क्या दिया हुआ है सवाल में, दिया हुआ है वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। यानी कि वस्तु को हम कितना में बेच रहे हैं, 400 में। तो विक्रय मूल्य हमारा हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया 400 रुपया। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है। हानि बराबर 20%। अब क्या ज्ञात करना है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य बराबर हुआ 8, हमें ये ज्ञात करना है। सबसे पहले जो आपको निकालना हो उसे आप मान लीजिए। सबसे आसान तरीका है इस तरह के सवाल को बनाने के लिए, तो हम मान लेंगे। चलिए अब हल करते हैं। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया मान लिए। अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है 20% का हानि हो रहा है, तो उस वस्तु को हम कितना में बेचे होंगे तो हमें 20% का हानि होगा, क्योंकि 100% से कम पर बेचे हैं तब जाके हमें हानि हुआ है। कितना कम पर बेचे होंगे, 20% कमी पर, तब हमें 20% का हानि होगा। क्योंकि अपने आप में ये जो रहता है क्रय मूल्य वो 100% रहता है, तो हम 20% हानि पे बेचेंगे। यानी कि x का 80%, x का मतलब गुना, और परसेंट को हमेशा कहाँ लिखते हैं, हम नीचे लिखते हैं। तो x का 80%, यानी कि हम 80% पर उस वस्तु को बेच दिए हैं। तो बेच दिए हैं तो x का 80% यही निकल गया। क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य निकल गया। जो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 400। x का 80% हमें 400 दिया हुआ है। अब इसको आप हल कर लीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। चलिए हल करते हैं। यहाँ क्या होगा, क्रॉस गुना होगा, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, और क्रॉस गुना कर लीजिए। x 400 मल्टीप्लाई 100, और उसके बाद नीचे में क्या हो जाएगा, यानी ऊपर है तो नीचे आ जाएगा 80। 0 से 0 ख़त्म, 8 से 8 पंचे 40, और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो कितना हो जाएगा, 500। यही क्या हो गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, और आपका आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या है, किसी वस्तु को 600 में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। यानी कि चलिए अब हम आपको दूसरा सवाल हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 600 रुपया। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 20%। 20% दिया हुआ है। और क्या निकालना है हमें, क्रय मूल्य। तो हम जो निकालना रहता है उसे क्या करते हैं, x मानते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, माना कि वस्तु का
क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया मान लिए। अब हम हल करते हैं, कितना हमें लाभ हो रहा है 20%, यानी कि हम 100 से अधिक पर बेचे हैं तब जाके हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो x क्या है, इसका क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य यानी कि x का कितना में बेचे होंगे 120%, तब तो हमें लाभ होगा, क्योंकि लाभ हो रहा है 20%, तो हम 20% अधिक कर दिए, 120% कर दिए। और परसेंटेज को कहाँ लिखते हैं हमेशा हम, नीचे। x का मतलब गुना 120% बराबर कितना निकल गया 600, यानी कि 600। अब इसको हल करेंगे, इसमें भी आप क्या कीजिए, तिरछा गुना कर लीजिए। x 600 का गुना मल्टीप्लाई 100 बट्टा में 120। यहाँ देखिए 0 से 0 ख़त्म, 12 से 12 पंचे 60, और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर से 100 में, कितना हो जाएगा 500, और यही इसका आंसर हो गया। तो देखिए इस तरह से आप भी किसी भी इस तरह के सवाल को ईजिली हल कर सकते हैं।